आने वाला युद्ध इंसान नहीं मशीनें तय करेंगी। आने वाला आकाश सिर्फ पायलट नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालेंगी। और भारत अब 5th जनरेशन पर नहीं रुकेगा। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है, हम सिर्फ 5th जनरेशन के इंजन तक सीमित नहीं रह सकते। 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा। और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज क्या हैं दोस्तों? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, पर न्यू मटेरियल्स के बारे में शायद आप लोगों को इतना पता ना हो। ये शब्द अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की किताबों में नहीं, भारत की रक्षा रणनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दुनिया में 5th जनरेशन जेट्स बहुत सारे हैं, जैसे F-35 लाइटनिंग सेकंड, चेंगडू J-20। इनमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और एडवांस रडार की कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें आपको 6 जनरेशन्स की आने वाली फ्लीट्स का अंदाजा हो जाएगा। इन 6 जनरेशन्स की एयर पावर में जो डोमिनेंस होगी वो टेक्नोलॉजिकली बहुत हायर लेवल पर होगी, जिसमें एआई खुद टारगेट चुनेगा, ड्रोन स्वार्म्स के साथ उड़ेंगे, लेजर वेपन्स पॉसिबली इंटीग्रेटेड होंगे जेट के अंदर ही, हाइपरसोनिक स्पीड के साथ पायलट को ऑप्शनल मोड में रखा जा सकेगा। मतलब जहाज खुद को खुद उड़ा सकेगा, खुद ऑपरेट कर पाएगा एआई के थ्रू। इन फ्लीट में ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें अमेरिका का एनगार्ड, रशिया का MiG-41, जी-कैप, FCAS जैसे जहाज जो कि इस वर्तमान स्थिति में इस समय अनुसंधान के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जितनी भी तकनीकी विकास 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं होगा, कॉकपिट में एक सुपर कंप्यूटर भी बैठेगा। अमेरिका पहले से काम कर रहा है अपने 6th जनरेशन प्रोग्राम पे, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस होगा, एनगार्ड इसको कहते हैं। यूरोप का संयुक्त प्रोजेक्ट जो है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस इसे मिलकर बना रहे हैं, FCAS, और ब्रिटेन, इटली, जापान के साथ जो मिलकर बना रहे हैं वो है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जी-कैप। और अब भारत भी इसके संकेत दे रहा है कि वो भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। भारत पहले से ही 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि M का है, लेकिन रक्षा मंत्री का बयान बताता है भारत 2030 नहीं 2040 और 2050 की भी सोच रहा है। एआई प्लस डिफेंस, फ्यूचर वॉरफेयर। जो देश एआई में आगे होगा वही हवा में राज करेगा। ये बयान सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये रणनीतिक चेतावनी भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत सच में 6th जनरेशन फाइटर बनाएगा? क्या DRDO और HAL नई दिशा में रिसर्च शुरू करेंगे? क्या आने वाला युद्ध एआई बनाम एआई होगा? एक बात साफ है, भारत अब पीछे रहने वाला नहीं है। आज का बयान कल की रणनीति है, आज की रिसर्च कल की हवाई ताकत है। भारत अब सिर्फ लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहा, भारत भविष्य की लड़ाई डिजाइन कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत 6th जनरेशन फाइटर रेस में सफल होगा? कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि रक्षा और रणनीति की हर खबर सबसे पहले यहीं पर आपको मिलती है। धन्यवाद।